दर्द असली था, एक माँ का दर्द जिसने अपना। रात के करीब 3 बज रहे थे जब एक बस गांव के बाहर पुराने बस स्टैंड पर आकर रुकी और उसमें से एक गर्भवती औरत उतरी, नीतू। उसने अभी 10 मिनट पहले ही अपने पति सौरभ से बात की थी और सौरभ ने कहा था कि वह बस स्टैंड पर खड़ा इंतजार कर रहा है। लेकिन जब नीतू ने घर चलो, सब बताता हूँ। घर पहुंचकर सौरभ ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की और पर्दे लगाए हर एक खिड़की पर। फिर वह नीतू के सामने बैठा और बोला, तुम जो मायके गई थी ना, उन 3 हफ्तों में गांव में कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम टेंशन लो। नीतू ने कहा। क्या हुआ? सौरभ ने बताया, 3 हफ्ते पहले गांव में राम प्रसाद के घर उनकी बहू आई, वही बहू जो 6 महीने पहले मर चुकी थी। रात को दरवाजा खटखटाया, रोई, बोली कि वह जिंदा है, भटक गई थी, घर आ गई है। राम प्रसाद ने दरवाजा खोल दिया। नीतू ने पूछा, फिर? सौरभ ने कहा, अगली सुबह राम प्रसाद का घर खाली मिला। वह, उनकी पत्नी, उनका बेटा, तीनों गायब, आज तक नहीं मिले। लेकिन उसके अगले दिन रात को गांव में 3 नई आवाजें सुनाई देने लगी, राम प्रसाद की, उनकी पत्नी की, उनके बेटे की। वो तीनों भी अब दरवाजा खटखटाते हैं। नीतू का मुंह सूख गया। सौरभ ने कहा, उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। हर बार कोई न कोई दरवाजा खोल देता, क्योंकि बाहर खड़ा इंसान उसका अपना होता, उसकी आवाज असली होती, उसका चेहरा असली होता। कभी माँ, कभी बेटा, कभी पति, कभी बीवी, हमेशा वो इंसान जिसे देखकर तुम दरवाजा खोले बिना रह नहीं सकते। सौरभ ने आगे बताया, 3 हफ्तों में 11 लोग गायब हो चुके हैं। अब गांव में एक रूल है, रात 12 बजे के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा, खिड़कियों पर पर्दे रहेंगे और किसी भी आवाज का जवाब नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अपनी माँ की आवाज हो। सौरभ ने नीतू की आंखों में देखा और बोला, पर्दे इसलिए नहीं लगाते कि वो अंदर ना आ सकें, बल्कि इसलिए लगाते हैं कि हम उन्हें देख ना सकें, क्योंकि जो उन्हें देख लेता है, उनसे बात कर लेता है, उनके बहकावे में आ जाता है, वो दरवाजा खोल ही देता है। और तभी ठीक उसी पल किसी ने दरवाजा खटखटाया। नीतू ने सौरभ को देखा। सौरभ ने उंगली होठों पर रखी, चुप। दरवाजा फिर खटखटाया और फिर एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, बूढ़ी, कांपती हुई। सौरभ बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। बाहर बहुत अंधेरा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। नीतू ने सौरभ का चेहरा देखा, उसकी आंखें भर आई थी। नीतू ने पूछा, तुम्हारी माँ? सौरभ ने कहा, मेरी माँ 2 साल पहले ही मर चुकी है। बेटा, मुझे पहचान नहीं रहे? अरे मैं हूँ तुम्हारी अम्मा, बस भटक गई थी, आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास पहुँची हूँ। दरवाजा खोलो बेटा, वो लोग आ जाएंगे। सौरभ के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। नीतू ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मत खोलो। सौरभ ने सिर हिलाया, नहीं खोलूंगा। लेकिन उसके चेहरे पर वह दर्द था जो सिर्फ उसे हो सकता है, जो अपनी माँ की आवाज सुनकर दरवाजा न खोले। 20 मिनट तक वह आवाज आती रही, कभी रोती हुई, कभी मनाती हुई, कभी नाराज होती हुई, और फिर चुप हो गई। सौरभ ने कहा, यह हर रात होता है, कभी माँ की आवाज आती है, कभी किसी और की, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आवाज हर बार उसी इंसान की होती है जिसे सुनकर तुम सबसे कमजोर पड़ोगे। नीतू ने पूछा, लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? पहला इंसान कौन था जो गायब हुआ? सौरभ ने कहा, यही तो बात है, कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक शुरू हो गया, लेकिन गांव में एक बूढ़ी औरत है, दादी कौशल्या। वह कहती है कि यह सब उस पुरानी बस की वजह से हो रहा है। नीतू ने पूछा, कौन सी बस? सौरभ ने कहा, गांव के बाहर एक टूटी हुई पुरानी बस खड़ी है, 20 साल से। दादी कहती है कि सब कुछ उसी से शुरू हुआ। नीतू का दिल धक से रह गया। वही बस, वही पुरानी बस जो बस स्टैंड के पास खड़ी थी, उसी बस को नीतू ने आज रात देखा था।
उसी जगह से वह उतरी थी। नीतू ने सौरभ से ये नहीं कहा, अभी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल चक्कर काट रहा था। अगर गांव में कोई बस नहीं आती रात को, तो वह बस कौन सी थी जिसमें वह बैठ कर आई। अगली सुबह नीतू सीधे दादी कौशल्या के पास गई। दादी ने उसे देखते ही कहा, तू सौरभ की बीवी है ना? बैठ, मुझे पता था तू आएगी। नीतू ने पूछा, आपको कैसे पता? दादी ने कहा, क्योंकि कल रात जो बस आई थी उसकी आवाज मैंने भी सुनी थी। और बेटा, इस गांव में रात को कोई बस नहीं आती। 20 साल हो गए हैं। नीतू ने पूछा, तुम्हें किस में बैठकर आई? दादी ने कहा, यही तो असली सवाल है। बैठ, मैं तुझे सब बताती हूँ। दादी ने बताया, 20 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, सरला। गर्भवती थी, 9वां महीना चल रहा था। एक रात वह शहर से बस में लौट रही थी। बस खराब हो गई तो उसने पैदल चलने का फैसला किया। गांव बस 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। दर्द शुरू हो गया, चलना मुश्किल हो गया और उसी सड़क पर, उसी पुरानी बस के पास उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अकेले, अंधेरे में, बिना किसी की मदद के। दादी रुकी और फिर बोली, बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ। और सरला खून बहने से अगली सुबह तक नहीं बची। जब गांव वालों ने उसे पाया तो वह उस बस की सीट पर बैठी हुई थी, अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि दोनों मर चुके हैं। नीतू ने पूछा, लेकिन गांव में जो हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, ये सब सरला से कैसे जुड़ा है? दादी ने कहा, सरला को एक बच्चा चाहिए, जिंदा बच्चा। वह हर गर्भवती औरत को ढूंढती है। पहले वह बस भेजती है गर्भवती औरत को गांव लाने के लिए। फिर वह गांव में उन लोगों की शक्ल लेकर आती है जो पहले मर चुके हैं, ताकि जिंदा लोग दरवाजा खोलें और वह अंदर आ सके। नीतू को अब सब समझ आने लगा। बस स्टैंड पर जो नकली सौरभ मिला वह सरला थी। जो लोग रात को दरवाजा खटखटाते हैं वो सब सरला है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग आवाजें, लेकिन मकसद एक ही, अंदर आना। लेकिन एक सवाल बाकी था, दादी, वह अंदर क्यों नहीं आ पाती? दरवाजा बंद होने से क्या रुक जाती है? दादी ने कहा, नहीं बेटा, दरवाजा बंद होने से नहीं रुकती। वह इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उसे बुलाना पड़ता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक कोई जिंदा इंसान उसे अंदर न बुलाए, वह अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए वह बहकाती है, रोती है, अपनों की शक्ल लेती है, ताकि कोई कहे आ जाओ अंदर, और बस उतना काफी है। नीतू ने पूछा, और जो लोग गायब हुए उनका क्या हुआ? दादी ने जवाब नहीं दिया, बस बाहर खड़ी उस पुरानी बस की तरफ देखा और बोली, जो गायब हुए वो मरे नहीं, वो बदल गए। अब वो भी सरला के साथ हैं। रात को दरवाजों पर होगी उतना चेहरे दिखेंगे और उतना ही मुश्किल होगा दरवाजा बंद रखना। उस रात नीतू ने सौरभ से कहा, मुझे वह पुरानी बस देखनी है, सुबह ले चलोगे? सौरभ ने कहा, क्यों? नीतू ने कहा, मुझे कुछ कंफर्म करना है। अगली सुबह दोनों उस बस तक पहुंचे। बस 20 साल पुरानी, जंग लगी, टायर पिचके हुए, कांच टूटे हुए। नीतू अंदर गई और उसने वह देखा जिसने सब कुछ कंफर्म कर दिया। बस की आखिरी सीट पर, ठीक वही सीट जिस पर नीतू कल रात बैठी थी, एक पुराना फीका पड़ा हुआ खून का दाग था, और उस दाग के बीच में जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, नाखूनों से खुरचकर, मेरा बच्चा कहाँ है? नीतू को अब पूरा यकीन हो गया कि कल रात वो बस में नहीं बैठी थी, वो सरला की मेमोरी में बैठी थी, सरला के जाल में, जो उसे इस गांव तक खींच कर लाया। लेकिन सवाल ये था, सरला ने उसे ही क्यों चुना? जवाब उसी शाम मिला। नीतू बैठक में बैठी थी जब उसने अपने पेट में कुछ अजीब महसूस किया। बच्चे की हरकत बदल गई थी। पहले जो तेज किक्स थी, अब एक धीमी, लयबद्ध थपकी थी, जैसे कोई अंदर से बच्चे को सुला रहा हो। और तभी नीतू ने कुछ और महसूस किया, एक ठंडक अंदर से, पेट में, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके बच्चे को छुआ हो। नीतू को समझ आ गया, सरला सिर्फ दरवाजों पर नहीं आती, सिर्फ खिड़कियों पर नहीं आती, वह पहले से अंदर है,
बस स्टैंड वाली रात, जब नकली सौरभ नीतू के बिल्कुल पास आया था, उसी पल सरला ने अपना कुछ हिस्सा नीतू के बच्चे में डाल दिया था। नीतू ने यह बात सौरभ को बताई। सौरभ ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। नीतू ने कहा, वहम नहीं है, रात को 3 बजे जाग कर देखना। उस रात सौरभ 3 बजे जाग कर देखना आगा और उसने सुना कमरे में कहीं से एक लोरी की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। सौरभ ने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था। आवाज नीतू के पेट से आ रही थी, अंदर से, जैसे कोई उसके बच्चे को गा कर सुला रहा हो। सौरभ का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे भी यकीन हो गया, सरला अंदर है, बच्चे के साथ। अगली सुबह दोनों दादी कौशल्या के पास गए। दादी ने सुना और बोली, एक तरीका है लेकिन खतरनाक है। सरला की पकड़ तोड़ने के लिए नीतू को उस बस में जाना होगा, उसी सीट पर बैठना होगा और सरला का सामना करना होगा। अगर नीतू सरला को यह समझा सकी कि उसका बच्चा वापस नहीं आएगा और किसी और का बच्चा उसका नहीं बन सकता, तो सरला जाएगी। लेकिन अगर नीतू कमजोर पड़ी तो बच्चा सरला का हो जाएगा। उस रात नीतू अकेली उस पुरानी बस में गई। बस की सीट पर बैठी और इंतजार किया। ठीक 3 बजे बस की हवा बदली, ठंडी हो गई, भारी हो गई और सामने वाली सीट पर सरला बैठी थी। एक गर्भवती औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल और गोद में एक बच्चा जो हिल नहीं रहा था, जो सांस नहीं ले रहा था, जो 20 साल पहले मर चुका था, लेकिन जिसे सरला ने आज तक नहीं छोड़ा। सरला ने कहा, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, एक जिंदा बच्चा जो मुझे माँ बुलाए। क्या यह बहुत ज्यादा है? नीतू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सरला का दर्द असली था। एक माँ का दर्द जिसने अपना बच्चा खोया, जो 20 साल से सिर्फ एक चीज मांग रही है। लेकिन नीतू ने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम जो मांग रही हो वह किसी और की माँ से उसका बच्चा छीनना है। और कोई भी माँ, जिंदा हो या मरी हुई, दूसरी माँ के साथ ऐसा नहीं करती। सरला का चेहरा बदला दर्द से, गुस्से में, गुस्से से चीख में। बस की खिड़कियां कांपने लगी, हवा घूमने लगी और बाहर से आवाजें आने लगी, दर्जनों आवाजें। वो सब लोग जो गायब हो चुके थे, जो अब सरला के साथ थे, जो बस को चारों तरफ से घेर कर चीख रहे थे। लेकिन नीतू हिली नहीं। उसने अपने पेट पर दोनों हाथ रखे और बोली, यह मेरा बच्चा है और मैं कहीं नहीं जा रही। सरला ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपना चेहरा बदला और नीतू की माँ बन गई। वही चेहरा, वही आवाज, वही लहजा। बेटा, मुझे दे दो यह बच्चा, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। माँ पर भरोसा नहीं है क्या? यह सबसे कठिन पल था, क्योंकि नीतू की माँ जिंदा थी और वह आवाज़ा हूबहू असली थी। लेकिन नीतू ने आंखें बंद की और कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। और उस एक वाक्य के साथ सब खत्म हो गया। सरला चीखी, एक ऐसी चीख जो दर्द की भी थी और हार की भी, और फिर वो गायब हो गई। बाहर की आवाजें बंद हो गई। बस फिर वही टूटी पुरानी खाली बस रह गई और नीतू के पेट में वो ठंडक जो 3 दिनों से थी, वो भी गायब हो गई। और बच्चे ने एक जोरदार किक मारी, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। 1 महीने बाद नीतू का बच्चा पैदा हुआ, एक स्वस्थ बच्ची। गांव में रात की आवाजें बंद हो गई, दरवाजों पर खटखटाहट बंद हो गई, सब खत्म हो गया। सब ने यही मान लिया। लेकिन बच्ची के जन्म के 1 हफ्ते बाद नीतू रात को उठी बच्ची को दूध पिलाने के लिए। कमरे में अंधेरा था। उसने बच्ची को उठाया और तभी उसने नोटिस किया बच्ची सो नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली थी, पूरी खुली, और वो नीतू को देख रही थी एकटक, बिना पलक झपकाए, जो कोई नवजात बच्चा नहीं कर सकता। और फिर बच्ची ने अपना मुंह खोला और उसमें से आवाज आई, एक नवजात की नहीं, एक औरत की, बूढ़ी, टूटी हुई, 20 साल पुरानी, जिसने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। नीतू ने उस बस में सरला को नहीं हराया था,
सरला ने बस नीतू को यह बिलीव करा दिया था कि उसने हरा दिया, क्योंकि सबसे खतरनाक शिकार वह होता है जिसे पता ही न चले कि उसका शिकार हो चुका है। रात के ठीक 3 बजे थे। रामपुर कस्बे की एक पुरानी गली में लाल साड़ी में लिपटी एक आकृति गली से गुजर रही थी। साड़ी पर कभी सुनहरी कढ़ाई रही होगी, अब बस धागे उलझे थे। दुल्हन जैसा श्रृंगार था, पर चेहरा दिख नहीं रहा था। बाल खुले हुए, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां, सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था कि